हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन परंपरा। इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन परंपरा यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा का मुख्य आधार जो था वो मानववाद था। इतिहास में मानव के कार्यकलापों, उसकी उपलब्धियों व उत्थान पतन का वर्णन स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाता है। मानव विवेक और बुद्धि के साथ साथ इतिहास के क्षेत्र में भी विकसित होता गया। प्रारंभ इतिहास लेखन हेरोडोटस से लेकर आधुनिक विद्वान टाइनबी तक विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर दृष्टिगोचर होती रही। यूनान और रोमन के इतिहासकारों के विचार और उनके लेखन कला को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम अलग शीर्षक के अंतर्गत उनका अध्ययन करके उनके संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यूनानी इतिहास लेखन व इतिहासकार। इतिहास लेखन के क्षेत्र में यूनानी इतिहासकारों का अद्वितीय योगदान रहा है। उन्होंने इतिहास को साहित्य और दर्शन के समान ज्ञान की एक शक्तिशाली स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किया है। वे केवल अपनी पारिवारिक वंश परंपरा में ही रुचि नहीं रखते थे, अपितु तत्कालीन भूगोल एवं वातावरण के ज्ञान की प्राप्ति के प्रति भी सजग थे। ऐतिहासिक महत्व की प्रथम रचना होमर की कविताओं के रूप में यूनानी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये प्रमाणित किया जाता है कि कवि के सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण उनके जीवन बुद्धिमत्ता का परिचय है। होमर के पश्चात यूनानी विद्वान हेसियड कहा जाता है, जिसका ध्यान मुख्यतः धर्म की ओर था, परंतु उसने इतिहास लेखन की ओर भी विशेष ध्यान दिया। उसने ईश्वर के जन्म और जनता के प्रति उसके व्यवहार का वर्णन भी अपनी पुस्तक में किया है। हेसियड ने युग चक्र के सिद्धांत के आधार पर चार धातुओं के नाम के आधार पर चार युगों का वर्णन किया है। स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लौह युग के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम युग की उसने अत्यधिक प्रशंसा की है। दूसरा अर्थात रजत युग आते आते मानव की स्थिति में हीनता की भावना का उदय होने लगा था। जो कांस्य युग व्यक्ति की भावना शून्य होने के कारण परस्पर ग्रह, कलह और संघर्ष की ओर ध्यान होने लगा। हेरोडोटस को सच्चे अर्थ में इतिहास के जनक की उपाधि प्रदान की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में उनका योगदान सर्वाधिक था। उनका जन्म 480 ईसा पूर्व में एशियाई माइनर के समुद्री तट पर स्थित हालिकारनेसस नामक स्थान पर हुआ था। व्यक्ति के कार्य को महत्व प्रदान करते हुए हेरोडोटस ने अपने इतिहास लेखन में पर्शियन वर्षा को अपना मुख्य विषय बनाया और उनका वर्णन इतने सुंदर ढंग से किया कि वे युद्ध का वर्णित न होकर युग का इतिहास मालूम पड़ता है। उनकी सर्वप्रथम विशेषता ये है कि ना तो उनके वर्णन में कोई पक्षपात है और न ही पूर्वाग्रह। एक निरपेक्ष इतिहासकार के रूप में उसको अत्यंत सराहनीय कहा जा सकता है। उसने प्राकृतिक कारकों को भी महत्व प्रदान किया है। मानव के सुख दुख के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। एक कथाकार के रूप में वह अद्वितीय है। उसने सर्वप्रथम ऐतिहासिकता को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। थुसिडाइड्स। यूनानी इतिहासकारों में दूसरा महत्वपूर्ण विद्वान थुसिडाइड था। जिसने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। एक इतिहासकार के रूप में उसने हेरोडोटस को भी पीछे छोड़ दिया था। इतिहास के प्रति उसका दृष्टिकोण कतिपय हेरोडोटस से भिन्न था। उसने न केवल इतिहास को महाकाव्यात्मक कविता और अलौकिकवाद से अलग कर दिया। बी शेख अली ने थुसिडाइड के संदर्भ में लिखा कि वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हमें इतिहास के मूल सत्य से अवगत कराया, जिसको हम अक्सर दोहराते रहते हैं कि इतिहास घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन है, जिसके माध्यम से हम तर्क, निश्चित पद्धति और स्थायी क्रमबद्धता से जुड़े रहते हैं। जीनोफोन। यूनानी इतिहासकारों में जीनोफोन ने थुसिडाइड के युग में और अधिक वृद्धि की। उनके द्वारा लिखित पुस्तक हेरोनिका में 1114 ईसा पूर्व से 363 ईसा पूर्व तक की घटनाओं का वर्णन उपलब्ध है। जीनोफोन का उदय शांति काल में न होकर युद्ध और अराजकता के समय में हुआ था।
अतः उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया। वे स्पार्टा की ओर से सेना में भर्ती हुईं और युद्ध में भी अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया। इस शांतिपूर्ण वातावरण में भी लगभग 20 वर्षों तक साहित्य सर्जन में रहे। जेनोफोन अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने इतिहास के अतिरिक्त दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र पर भी लेखन कार्य किया। 1000 सैनिकों के अभियान की जीवन गाथा का वर्णन किया है। उनके ग्रंथ में स्पार्टा के गणतंत्र का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। रोमन एवं यूनान में अंतर। यूनानी इतिहासकारों के लेखन का क्षेत्र अध्ययन विस्तृत था और उन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू के संबंध में थे, जबकि रोमन इतिहास लेखन ने अब कुछ महत्वपूर्ण कुलीन तंत्र से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया है। यूनानियों ने जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलू का वर्णन किया है, किंतु रोमन के इतिहासकारों ने जीवन की आधारभूत प्रश्नों का कोई वर्णन नहीं किया। यूनानी इतिहासकारों ने सत्य की खोज पर बल देते हुए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या को महत्व दिया, परंतु रोमन के विद्वानों ने घटनाओं से संबंधित कर्म को जानने की ओर ध्यान नहीं दिया और न ही सत्य को जानने की कोशिश की। समाज की स्थापना में यूनानियों ने व्यक्तियों को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया और केवल सर को आधा बनाया, परंतु रोमन के लोग राजतंत्र से अत्यंत नज़दीक से जुड़े हुए थे। यूनानियों ने इतिहास में मानववाद को महत्व प्रदान करके इतिहास के क्षेत्र को बढ़ाया था, परंतु रोमन के विद्वानों केवल राजनीतिक एवं सैनिक घटनाओं के ही अंदर सिमटे रहे। निष्कर्ष। वास्तुतः यूनानी रोमन इतिहास का पूरी तरह एक दूसरे से कोसों दूर थे। यूनानियों का दृष्टिकोण सत्य केंद्र था और उनके इतिहास लेखन का क्षेत्र भी अत्यंत विकसित था, जबकि रोमन के विद्वानों ने गुण को महत्व न देकर मात्रा की ओर ध्यान दिया और मानव की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरी तरह नकार दिया। यही कारण है कि यूनानी इतिहासकारों की तुलना में रोमन के इतिहास का अध्ययन पीछे रह गया। फिर भी ये स्पष्ट है कि दोनों देशों के इतिहासकारों ने अपने युग की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उद्देश्यपूर्ण इतिहास की रचना हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।